हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज की इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर फॉर अपकमिंग एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2021 एंड 2022। आज की इस वीडियो में मैंने जो एमसीक्यूज डिस्कस करा है आपके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऐसे टाइप के एमसीक्यूज जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। और हमारे कोर्स में हम आपको 700 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। ये पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर जैसे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने इस पीडीएफ में कवर करे हैं। सो हम आपको गारंटी देते हैं इसी पीडीएफ से 10 to 12 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। उसी के साथ साथ हमने पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी लॉन्च करा है। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो कोर्स को ज्वाइन करने पर हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ एवरीडे लेक्चर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे ऑन अवर पेड व्हाट्सएप ग्रुप। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और कांटेक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 700 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये कोर्स फॉलो करते हो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो कि आपका सेक्शन ए होता है, आप इजीली उस सेक्शन को क्लियर कर लोगे। और हमारा जो ये स्टडी मटेरियल है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। हमारे नोट्स में हमने जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हमने हाईलाइट कर बताया हुआ है। तो हमारे नोट्स और मॉक टेस्ट को आप एक वीक में ही कंप्लीट कर सकते हो और जो आपका बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी पर लगा सकते हो। तो सेक्शन बी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टडी मटेरियल फॉलो करिए। इन केस आपके पास सेक्शन बी के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499 एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है अबाउट हाइपोथेसिस। पहले तो हम ये देखेंगे कि हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है और टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है और उसी स्टेटमेंट को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है अबाउट हाइपोथेसिस। तो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज एक्सप्लेनेशन फॉर अ फेनोमेना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हाइपोथेसिस बिकॉज हाइपोथेसिस एक प्रपोज एक्सप्लेनेशन होते हैं जो कि रिसर्चर के अजम्पशन और गेसेस पर बेस्ड होते हैं और इसी प्रपोज एक्सप्लेनेशन को रिसर्चर अपने हाइपोथेसिस में टेस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी। हाइपोथेसिस यहाँ पर हमको ये गिवन है कि हाइपोथेसिस एक साइंटिफिक थ्योरी होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट हाइपोथेसिस बिकॉज थ्योरी जो होती है वो ऑलरेडी प्रूव होती है और हाइपोथेसिस हम प्रूफ नहीं होती है बिकॉज हाइपोथेसिस को ही रिसर्चर अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं और जो चीज टेस्ट कर रहा है रिसर्चर और वो ऑलरेडी प्रूफ है तो रिसर्चर उस चीज को क्यों टेस्ट करेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइपोथेसिस। साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following e-journal is database? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी जर्नल एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। तो डेटाबेस जहां पर बहुत सारे जर्नल्स और आर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और रिसर्चर यहाँ से अपने रिसर्च के लिए आर्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं, सो उसे हम कहते हैं डेटाबेस। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये दोनों भी आपके साइंटिफिक जर्नल्स है।
या दैट्स वाई यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। देन ऑप्शन है स्कॉपस, यस यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्कॉपस एक ऐसा डेटाबेस है जहां से रिसर्चर अपने आर्टिकल्स को फाइंड आउट करते हैं, और स्कॉपस इज ओन्ड बाय एल्सेवियर कंपनी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती क्या है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जैसे कि आप नेम में ही मीनिंग देख रहे हो, कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, सो उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पर आग लगी है, कहीं पर फायर हुई है, सो फायर लगने के बाद हम देखते हैं कि उसका रीजन क्या था, वो किस वजह से वहां पर फायर लगी है। ओके, फायर लगने के बाद हम उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं, इसलिए कोई भी इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद रिसर्चर परफॉर्म करते हैं, सो उस रिसर्च को हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च इज ऑलवेज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में हम क्या करते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हम रिसर्च में ओल्ड नॉलेज को वेरीफाई करते हैं, जैसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में हिस्ट्री स्टडी करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। हम रिसर्च में न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जैसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या करते हैं, कोई भी न्यू नॉलेज को, कोई भी एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, कोई भी नॉलेज को और डीप में जानने की कोशिश करते हैं, उस फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, रिसर्च में हम न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। देन ऑप्शन सी, फिलिंग द गैप्स बिटवीन द नॉलेज, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रिसर्च में रिसर्चर जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी होती है उसको जाकर देखते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जाकर रीड करते हैं, और उस नॉलेज में और उस टॉपिक पर जो भी गैप्स होंगे, जिस टॉपिक पर रिसर्च नहीं हुई होगी, उस टॉपिक पर रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च में रिसर्चर नॉलेज में और कोई पर्टिकुलर नॉलेज में गैप्स होती है उसको फिल करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। Moving on to the next question. Which of the following sampling methods is based on probability? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी सैम्पलिंग आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन सी जजमेंट सैम्पलिंग, ऑप्शन डी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो ये तीनों भी सैम्पलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में आता है। मेथड्स के टाइप है ये तीनों भी, जहां पर रिसर्चर अपने जजमेंट्स, अपने ओपिनियंस और कन्वीनियंस को आगे रखकर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट इज द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रिसर्चर एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन लेते हैं, इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को रिसर्चर होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं और होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस ग्रुप में से रैंडमली सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट, अपने ओपिनियन को आगे नहीं रखते हैं, बल्कि रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the first step in the starting research process? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। So these are the steps in research. So research process का फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। That's why यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सो रिमेंबर, रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस ये आपके रिसर्च प्रोसेस के लेटर स्टेप्स में आता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए,
सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है कि आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो। अगर आपका रिसर्च का फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप अगर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करोगे तो आपको पहले तो प्रॉब्लम ही नहीं पता है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which help researchers all over the world to work together in collaboration। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से रिसर्चर पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सी, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे हमने अभी देखा, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें रिसर्चर थीसिस राइट करते हैं। सो वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है कि रिसर्च में किसी और रिसर्चर के कंटेंट, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन को कॉपी करने को हम प्लेजरिज्म कहते हैं। सो प्लेजरिज्म भी एक ऐसा टूल नहीं होता है जिसके थ्रू रिसर्चर कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर कोलैबोरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, आईसीटी। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे आप नेम में मीनिंग देख रहे हो, कम्युनिकेशन। सो ये आईसीटी एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड के रिसर्चर और जो भी रिसर्चर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, कोलैबोरेट करना है, सो इस टूल के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट और कोलैबोरेशन करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Moving on to the next question. Identify the correct sequence of research steps. इस क्वेश्चन में हमें कुछ रिसर्च के स्टेप्स गिवन है और हमें उन स्टेप्स को एक करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। सो रिसर्च के स्टेप्स हम कैसे परफॉर्म करते हैं, रिसर्च में हम किस तरीके से हमारे फाइंडिंग को और रिसर्चर अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सो अब हम देखते हैं ऑप्शंस की हेल्प से। सो रिमेंबर, रिसर्च में रिसर्चर फर्स्ट स्टेप में अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हैं कि किस टॉपिक पर उनको रिसर्च करनी है। सो उस टॉपिक के बेसिस पर रिसर्चर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है और एक टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर के अजम्पशंस या गेसेस पर बेस्ड होता है और उसी स्टेटमेंट को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करता है। अब इस हाइपोथेसिस को रिसर्च अपने रिसर्च में टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड से रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट होने के बाद रिसर्चर उस डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड देन इंटरप्रिटेशन करते हैं और यू कैन से कुछ कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हैं। सो इस स्टेप्स में रिसर्चर अपने रिसर्च को परफॉर्म करते हैं और ये स्टेप्स आपको, ये सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में गिवन है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप पहले रिसर्च में टॉपिक को सिलेक्ट करते हो, देन हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, देन डेटा को कलेक्ट करते हो एंड देन इंटरप्रिटेशन करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following tools is good for thesis report? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च में थीसिस किस टूल में लिखते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है, एक्सेल। एक्सेल क्या होता है? जिसमें आप डेटा को एनालाइज करते हो। ये डेटा एनालिसिस टूल होता है। एक्सेल आपका डेटा एनालिसिस टूल होता है। एक्सेल में रिसर्चर थीसिस को नहीं लिखते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है और जिसमें रिसर्चर रिसर्च प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ना कि थीसिस लिखते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में रिसर्चर अपने थीसिस को लिखते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि बिब्लियोग्राफी रिसर्चर अपने रिपोर्ट में क्यों लिखते हैं। ओके, पहले तो हम जानते हैं कि बिब्लियोग्राफी होता क्या है। बिब्लियोग्राफी जिसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस क्या होता है? रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंसेस उसको कहते हैं कि अगर रिसर्चर अपने रिसर्च में कोई और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, सो उस रिसर्चर का और उस ऑथर का प्रॉपर नेम मेंशन करते हैं, उसे हम कहते हैं
रेफरेंस। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट बिब्लियोग्राफी। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, हैज नो रिलेवेंस टू रिसर्च। मीन्स यहाँ पर आपको ऑप्शन ए ये कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी रिसर्च से रिलेटेड ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप आपके रिसर्च में बिब्लियोग्राफी नहीं लिखोगे तो आपकी रिसर्च एक कॉपी प्लेजियरिज्म हो जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर। तो रिसर्चर बिब्लियोग्राफी इसलिए लिखते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को शो करते हैं कि उनके पास कितना नॉलेज है। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज बिब्लियोग्राफी रिसर्चर इसलिए नहीं लिखते ताकि वो उनका नॉलेज शो करे। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रिसर्चर बिब्लियोग्राफी इसीलिए लिखते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस पर्टिकुलर फिनोमेना और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का यूज कर आगे रिसर्च परफॉर्म कर सके। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। ओके, एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparations.